हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ये साइंस का बड़ा ही छोटा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है तो इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जैसे कि हमारी जो पृथ्वी यानी कि अर्थ है उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति। आप देखते हैं, अगर जैसे छोटा सा एग्जांपल है, ये मार्कर है ना, अगर इस मार्कर को इस तरह से मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये नीचे ही आएगा, ठीक है ना। आपने कभी इमेजिन किया कि कोई भी चीज हमेशा नीचे ही क्यों आती है? पुराने जमाने में, पुराने समय में देखा होगा कि एक बार चूंकि गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है वो ऐसा माना जाता है कि न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो पेड़ जो था वो सेब यानी कि एप्पल का था, एप्पल ट्री। और एक सेब अचानक से पेड़ से टूट के गिरता है और जब वो नीचे ऐसे गिरा तो न्यूटन के दिमाग में एक आइडिया आया कि आखिर ऐसा क्या है कि सेब नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और बात सही भी है कि दुनिया में अगर कोई भी चीज हम देखते हैं तो जब भी कोई चीज अगर ऊपर से ऐसे हम फेंकते हैं या फिर नीचे की तरफ गिरती है तो वो हमेशा नीचे ही आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। तो इसका जो लॉजिक न्यूटन ने निकाला वो ये था कि हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की तरह काम करती है ना, चुंबकीय शक्ति है। तो कोई भी चीज जो होती है ना वो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है और इस वजह से क्या होता है कि सारी की सारी चीजें पृथ्वी पर ही रहती हैं। जबकि आप अगर अंतरिक्ष में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे तो वहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से चीजें हवा में तैरती रहती हैं। जैसे ये मार्कर है ना, अगर इसको मैं अंतरिक्ष में जाके इस तरह से छोड़ दूंगा या ऐसे फेंकूंगा तो ये जमीन पे नीचे नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो पृथ्वी क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब होता क्या है कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। अब ये पलायन वेग क्या, पलायन जो शब्द है या एस्केप जो शब्द होता है, तो पलायन का मतलब ही होता है कि किसी चीज का एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। जैसे मान लो कि आप अगर इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया को छोड़ के अगर आप नॉर्वे चले जाएं, अगर आप स्वीडन चले जाएं, है ना, फिनलैंड चले जाएं, है ना, किसी भी दूसरे देश में चले जाएं, तो मैं बोलूंगा कि आप यहां से पलायन कर गए, यानी कि आप यहां से छोड़ के वहां पर चले गए हैं। तो पलायन वेग जो शब्द है उसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर हमारी पृथ्वी के दायरे से निकलकर, है ना, और अगर अंतरिक्ष में चली जाती है या पृथ्वी की जो रेंज है उससे बाहर चली जाती है तो वही पलायन वेग है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, फिर मैं आपको और डिटेल दे दूंगा। अगले 2 मिनट में आपको ये लेक्चर कवर हो जाएगा। देखो, इसको ऐसे समझेंगे, जैसे एक एग्जांपल है कि मान लो कि आपने शोले मूवी देखी होगी। शोले मूवी में कौन होता है, गब्बर होता है, ठीक है। और इमेजिन करो कि तुमने क्या किया, गब्बर से उधार ले लिया, ठीक है ना। गब्बर से क्या किया, उधार ले लिया और गब्बर को बोला कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें ना 1 महीने बाद पैसा वापस दे दूंगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, गब्बर तुम जानते हो भाई इतना खतरनाक डाकू था, है ना। वो क्या करेगा, अगर तुम उसको पैसे नहीं दोगे 1 महीने में ब्याज के साथ, तो वो तुम्हें गोली मार देगा। तो अब हुआ क्या कि तुम बहुत खुराफाती व्यक्ति हो, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने गब्बर से पंगा लिया है और तुमने गब्बर से पैसा उधार ले लिया। गब्बर को बोला कि यार ऐसा करो, 1000 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें ब्याज के साथ अगले महीने 1200 रुपए वापस कर दूंगा, ठीक है। गब्बर ने कहा ठीक है भाई, 1200 रुपए ब्याज साथ दे देना, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गोली दे दूंगा, यानी कि गोली मार दूंगा, ठीक है। ऐसा बोल दिया। अब क्या हुआ कि तुमने उससे, गब्बर से क्या किया, पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद अब क्या हुआ, 1 महीना हो गया, गब्बर ने तुम्हें फोन किया कि भाई पैसा क्यों नहीं दे रहा, है ना। तुमने कहा कि भाई पैसे से तो है नहीं दे पाऊंगा। तो गब्बर ने क्या किया, अपने आदमी वहां से भेज दिए, सांबा और कालिया को भेज दिया, घोड़े से आ रहा टिक 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 करके, ठीक है। अब तुमने क्या सोचा कि यार गब्बर के आदमी पीछे पड़े हैं, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। नहीं भागूंगा तो क्या करेंगे, ये पकड़ के ले जाएंगे, गब्बर मुझे गोली मार देगा। तो तुमने क्या किया, तुम भाग रहे हो, आगे तुम आगे भाग रहे हो, गब्बर के आदमी पीछे पीछे से आ रहे घोड़े से, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये स्थिति बन रही है। अब खुद सोचो क्या होगा भाई, गब्बर जो है ना उसकी इसकी एक लिमिट होगी, है ना, एक दायरे तक ही तो उसका प्रभाव होगा। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया के तुम किसी भी कोने में, तीनों लोक में चले जाओ, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो कि 50 किलोमीटर तक का जो आसपास का एरिया है ना, वहां गब्बर का राज चलता है, ठीक है। अब है क्या कि तुम भाग रहे हो, गब्बर के आदमी पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर तुम्हारी जो भागने की स्पीड है वो गब्बर के आदमियों की स्पीड से कम है, तो क्या होगा कि गब्बर के आदमी पीछे से आएंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे और पकड़ के कहां ले जाएंगे, गब्बर के पास ले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारी भागने की स्पीड गब्बर के आदमियों से ज्यादा है तो क्या होगा कि गब्बर के आदमी पीछे से आएंगे, तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तुम वो 50 किलोमीटर का जो गब्बर का दायरा है उससे निकल के बाहर चले जाओगे और जैसे ही तुम 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाओगे वैसे क्या, गब्बर का राज खत्म हो जाएगा, तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हें वो पकड़ नहीं पाएंगे, बस हो गया काम, यानी कि 1200 रुपए तुम हजम कर गए। बात समझ आई। अब यही कंडीशन क्या है कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी को तुम मान लो थोड़ी देर के लिए गब्बर, है ना, तो जब भी कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो भाग रही है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ भाग रही है, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है, गब्बर की तरफ पीछे से आ रही है और आपको खींच के नीचे वापस ले आती है ना, खींच के लाती है। लेकिन क्या हुआ कि अगर आपने किसी चीज को इतनी तेजी से फेंका है
है ना, कि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है, जो खींचने की पावर है, उससे भी ज्यादा तेजी से फेंक दिया तो पृथ्वी खींचने की तो कोशिश करेगी, लेकिन आपकी वो चीज और ज्यादा स्पीड से निकल जाएगी, पृथ्वी का जो पावर उससे ज्यादा स्पीड से बाहर निकल जाएगी, फिर वो चीज लौट के कभी नहीं आएगी। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो पलायन वेग का क्या मतलब है, अब इसको मैं छोटा सा एग्जांपल तौर पर समझाता हूं। देखो, अगर हम स्केप वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का मतलब क्या होता है, अर्थ, तो इसकी जो स्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक सेकंड में कोई भी चीज अगर ऊपर फेंकी जा रही है और उसकी स्पीड एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर तक है या उससे कम है तो वो चीज पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर ऊपर कोई चीज फेंकी गई है और उसकी स्पीड एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर से ज्यादा है तो वो चीज पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, पृथ्वी के दायरे से बाहर निकल जाएगी। पृथ्वी की जो मैग्नेटिक पावर है, जो चुंबकीय शक्ति है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको पार करते हुए बाहर निकल जाएगी, फिर वो वापस नहीं लौट के आएगी। समझ में आ गया? तो पृथ्वी का जो स्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, वो कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम यहीं पर सूर्य की बात करेंगे यानी कि सन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका कितना है, तो इसका है 42.1 किलोमीटर पर सेकंड। और इसी तरह से अगर हम चंद्रमा की बात करेंगे, चंद्रमा मतलब मून, तो इसका कितना है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने आपको बताया है, देखो हर प्लैनेट यानी कि ग्रह का, है ना, या हर उल्कापिंड का अपना एक क्या है, पलायन वेग हो सकता है, अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। तो उस हिसाब से ये चीजें डिसाइड होती हैं, है ना। तो अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो 11.2, सूर्य का 42.1 और चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। पेपर में साइंस के पोर्शन से ये क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पलायन वेग यानी कि स्केप वेलोसिटी होता क्या है और किसका कितना होता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो कैसा लगा ये लेक्चर, और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया गब्बर वाला, वो कैसा लगा मुझे बिल्कुल बताएं। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।